प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 3रे पद में ऐसा लिखा है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कैन और हाबिल जो आदम की संतान थे वो यहोवा के लिए भेंट लेकर आते हैं। कैन जो बड़ा था वो एक किसान बना और उसने अपनी उपज में से कुछ भेंट लेकर यहोवा के पास वो आता है। लेकिन हाबिल के बारे में लिखा है 4 पद में, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने यानी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। दोनों भाई हैं और दोनों यहोवा के लिए भेंट लेकर आते हैं, लेकिन दोनों के मन एक दूसरे से बहुत विपरीत है। वचन में हम देखते हैं कि दोनों यहोवा के लिए भेंट लाते, परमेश्वर के लिए भेंट लाते, लेकिन कैन जो बड़ा भाई है वो अपनी उपज में से कुछ लेकर यहोवा को भेंट करता है। उसके बारे में कोई विवरण नहीं, वो कुछ क्या है, वो ऐसा विशेष नहीं है जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया हो। उसने बस अपनी उपज में से कुछ भी उठा लिया और यहोवा को भेंट देने आया। और हम हाबिल को देखते हैं कि हाबिल के भेंट के विषय में यहाँ लिखा पाते हैं कि वो भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठा जो बहुत विशेष होता है, आशीषित होता है, जिसका बहुत महत्व होता है, वो ऐसे पहिलौठे कई एक भेड़ और बकरियों के बच्चों को वो यहोवा को भेंट देने के लिए लाता है। हाबिल के भेंट का विवरण है, हाबिल के भेंट के विषय में, उसकी विशेषता के विषय में वहाँ लिखा है। यह वचन हमें बताता है कि जब हम यहोवा को भेंट देने आते हैं तो हम किस मन से उसे देते हैं, हमारे अंदर क्या होता है। वो जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसके सामने जब हम जाते हैं तो किस तरह भेंट को लेकर जाते हैं और हमारे मन में कैसी भावनाएं होती। कैन उसने यहोवा के लिए कुछ विशेष नहीं किया, लेकिन उसकी जो उपज थी उसमें से कुछ भी उठा लिया। उसके बारे में ना उसने सोचा ना विचार किया, बस कुछ भी ले लिया। लेकिन हाबिल जब अपनी भेंट को देने के लिए वो सोचता है तो वो कुछ भी नहीं उठाता। जो उसके पास था सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया, वह कई एक पहिलौठों को भेंट देने के लिए लाता है। हम भी जब परमेश्वर को कुछ देते हैं तो हम किस मन से देते हैं, उसके पीछे हमारी मनसा क्या होती है। परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है कि वो हमसे कुछ ले, वह सब कुछ हमें बहुतायत से देता है। उसे आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उसी का है। हम कितना देते हैं इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी हम देते हैं वो किस मनसा से देते हैं, प्रभु के लिए हमारे मन में कितना आदर है, हम उसे कितना महत्व देते हैं, इस पर प्रभु की दृष्टि होती है। हम अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु को भेंट देते हैं। उसे उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके पास सब कुछ है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते,
लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से हम प्रभु को प्रेम स्वरूप, आदर स्वरूप भेंट देते हैं। लेकिन हमारे मन में कैसी भावनाएं होती हैं जब हम प्रभु को कुछ देते हैं, प्रभु के नाम से कुछ करते हैं। नए नियम की पुस्तक, उसमें भी हम कुछ ऐसी बातों को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में हम एक कंगाल विधवा के बारे में देखते हैं। और उसके बारे में जब हम देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि परमेश्वर को हम किस मनसा से देते हैं और परमेश्वर की दृष्टि हमारे हृदय में होती है। 21 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ भी हम उन्हीं बातों को देखते हैं। यीशु मसीह जब मंदिर में आते हैं तो वो धनवानों को दान डालते हुए देखते हैं। बहुत कुछ है उनके पास, बहुत सारा, लेकिन वचन बताता है कि जब वो भंडार में दान को डालते हैं तो उनके दान के विषय में कोई विशेष बात नहीं लिखी, लेकिन लिखा है जब वो दान डालते हैं तो लिखा है कि कुछ वो डाल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैन ने डाला था, अपनी उपज में से कुछ डाल दिया। धनवानों ने भी उसमें कुछ डाल दिया, लेकिन उस गरीब विधवा के बारे में लिखा है कि उसने 2 दमड़ियाँ डाली। ये बहुत कम है। धनवानों ने जितना डाला उससे वो बहुत कम है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं इसने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपनी बढ़ती में से डाला है। उनके पास बहुत था, उसमें से कुछ डाल दिया, लेकिन उस कंगाल विधवा के पास कुछ नहीं था और सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी। और वचन कहता है उसने अपनी पूरी जीविका डाल दी, उसने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया। इसलिए नहीं कि प्रभु को आवश्यकता है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जानती है कि वो किस प्रभु के सामने है। वो प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसके सामने वो आई है। वो अपना सबसे बेहतर, सबसे उत्तम डालती है और उसके हृदय को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर को फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसके नाम से कितना देते हैं, हम कितने पैसे उसे देते हैं, उन पैसों में कितने ज़ीरो लगे हैं, उसे वो नहीं देखता। लेकिन हम किस मन से प्रभु को देते हैं। जब हम अपने दान को डालते हैं तो हमारी मनसा क्या होती है? क्या हम कुछ भी दे देते हैं, या देने से पहले हम विचार करते हैं? हम अपना सबसे अच्छा, सबसे उत्तम देते हैं और सबसे बढ़कर अपने मन के हर्ष से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, यह सोचकर कि वो हमारा परमेश्वर है, वो राजा है और मेरे पास जो कुछ भी है सब उसी का है। जब इस प्रकार से हम प्रभु को देते हैं, प्रभु के नाम से देते हैं, तो वो हमें देखता है, नोटिस करता है। प्रभु के भंडार में हम चाहे कितना भी दें, लेकिन यदि हमारी मनसा सही नहीं है तो परमेश्वर उसकी ओर नहीं देखता।
और ना हमारी भेंट को ग्रहण करता है, जैसे उसने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हम भी यदि सही मन से परमेश्वर को दें, उसके नाम से हम दें, तो प्रभु देखेगा, नोटिस करेगा। ऐसा ही जब हम किसी मनुष्य को कुछ देते तो हम कैसे देते हैं? क्या हम कुछ भी दे देते हैं, या जो हमारे पास अच्छा और बेहतर होता है, हमारे पास जो कुछ भी है उसी में से बेहतर को देते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो वैसा ही तुम्हारे लिए किया जाएगा। इसीलिए कई बार हम देने के बाद भी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि देते समय हमारा मन सही नहीं होता, हमारी मनसा सही नहीं होती। हम कितना भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन यदि हमारा मन सही नहीं है, यदि हम परमेश्वर को सम्मुख जानकर, वो कौन है यह जानकर जब हम देते हैं, तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। जब भी हम प्रभु के नाम से कुछ दें, जब भी हम किसी और को कुछ दें, तो अपना बेहतर दें, जो हमारे पास है उसमें से बेहतर दें, ना कि ऐसी चीज़ों जिसका मूल्य नहीं, जिसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं, ऐसी चीज़ों को परमेश्वर को ना दें। परमेश्वर को फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे देने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम देते हैं तो हमारे हृदय को देखता है, हम किस हृदय से देते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।